डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले किम जोंग की एंट्री। किम का नाम आते ही अमेरिका के उड़े होश। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन लगाया तो पुतिन ने किम जोंग से की बात। उत्तर कोरिया ने कर दिया तगड़ा ऐलान। रूस के लिए यूक्रेन से लड़ने कूद पड़ा नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ने धमकाया तो ट्रंप से सीधा टकरा जाएगा किम जोंग। कल यानी 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। पूरी दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर है। इस मुलाकात से भारत को कितना फायदा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुलाकात से पहले ही पुतिन ने खौफ के दूसरे नाम किम जोंग को फोन घुमा दिया। किम जोंग की एंट्री होते ही ट्रंप घबराए हुए हैं। ट्रंप की जुबान ऐसी लड़खड़ाई है कि वो मीडिया से बता रहे कि पुतिन से मिलने रशिया जा रहे हैं। यानी इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप के होश उड़े हुए हैं। पहले से ही इस मुलाकात में रूस का पलड़ा बहुत भारी है और अब किम जोंग की एंट्री करा के पुतिन ने अमेरिका को सबसे बड़ा सदमा दे दिया है। यूक्रेन इस बात से परेशान है कि इस बातचीत के लिए उसे क्यों नहीं बुलाया गया, और इधर पुतिन ने किम जोंग को फोन घुमाकर थैंक यू बोला है। बातचीत के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने अपने मजबूत होते संबंधों और यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर चर्चा की है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि पुतिन ने मंगलवार को फोन पर बातचीत के दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान की भावना की प्रशंसा की। उत्तर कोरिया के बलों ने रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों का दोस्त और दोस्त के दुश्मनों का काल, यही वो बात है जो किम के नाम से अमेरिका भी कांपता है। किम ऐसा नेता है जो अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी देने से पीछे नहीं हटता। ऐसे में कल की मीटिंग में अगर ट्रंप ने ज्यादा जोश दिखाने की कोशिश की तो किम जोंग अमेरिका में तबाही मचा सकता है। पुतिन के एक इशारे पर यह सनकी तानाशाह अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी टकरा सकता है। पुतिन के खातिर ही किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सेना को उतार दिया। अब ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले पुतिन के इस कदम को एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जो अमेरिका को सीधे तौर पर धमकाता है। उसने रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहने की हमेशा बात की है। हालांकि ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया रूस के साथ ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किम जोंग की बहन पहले ही अमेरिका को धमका चुकी है और बोल चुकी है बात होगी तो बस न्यूक्लियर पर होगी, और अब बारी किम जोंग की है। फिलहाल उत्तर कोरिया की मीडिया ने ट्रंप और पुतिन की बैठक का जिक्र नहीं किया। KCNA के अनुसार किम ने पुतिन से कहा कि प्योंगयांग भविष्य में भी रूसी नेतृत्व द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों का पूरा समर्थन करेगा। उन्होंने पिछले साल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत सभी क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। किम जोंग उन ने मॉस्को को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता पहले ही बता दिया था। किम का लक्ष्य राजनैतिक अलगाव से बाहर निकलना और साथ ही अमेरिका का विरोध करने वाले देशों के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करना है। तमाम खबरें यह कहती हैं कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से रूस में लगभग अब तक उत्तर कोरिया ने 15,000 से ज्यादा सैनिक भेजने का काम किया। किम ने तोप और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण भी रूस को दिए हैं, जिसके बाद से पुतिन बेहद खुश नजर आए और इसीलिए उन्होंने किम जोंग उनकी सेना की जमकर सराहना भी की है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन बेहद परेशान है कि आखिर इस मुलाकात में होने क्या वाला है और क्यों इस मुलाकात से यूक्रेन को दूर रखा गया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया कि यूक्रेन को इसलिए दूर रखा गया है क्योंकि यह मुलाकात पुतिन की पहल पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात से सच में इस युद्ध का हल निकलेगा या फिर समस्याएं जस की तस ही बनी रहेंगी। वैसे पुतिन ने किम जोंग की एंट्री करा के पहले ही अमेरिका की हालत पतली कर दी है। अब अगर ट्रंप ने भारत के खिलाफ या फिर रशिया को धमकाने की गलती की तो ये तानाशाह ट्रंप की क्लास जरूर लगाएगा। वैसे दोस्तों, आप पुतिन के इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।